मतलब स्किल होएगा तो नौकरी करने वाला नौकरी करेगा। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं और फिर कहोगे मोदी नौकरी नहीं दे रहा, मोदी कहाँ से नौकरी दे देगा। द्रौपदी मुर्मू, ये जानकारी और पूछ जल्दी। हाँ पूछ, जो पूछना है। 14 राज्यों में यूपीए की सरकार है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, बंगाल में, कई जगह पे सरकार है। आप मुझे बात बताइए कि बंगाल की सरकार डेली कटोरा लेकर क्यों पहुंच जाती, कितनी नौकरियां वहां पर दे रही है लोग सरकार में। वो लोग कंप्यूटर कौन लेके आया? राजीव गांधी लेके आए। इनको पूछो ना, आप पूछो ना, इनको बताएंगे कितनी चीजें। IIT बनाया, क्या क्या नहीं बनाया बताइए आप देश में। माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का बड़ा शौक है, बहुत बड़ा सपना है उनका। बनेंगे 29 में बनेंगे प्रधानमंत्री सर। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के जो भाजपा छोड़ के जाते हैं उसको अपनी पार्टी में क्यों लेते हैं? भाई भाजपा तो बड़ी खराब पार्टी है ना, बहुत बुरी पार्टी है, तो ये क्यों लेते हैं? विपक्ष से निकल के जाता है इनकी पार्टी में, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, धकाधक हो जाता है। ये भाजपा के नेताओं को क्यों लेते हैं अपनी पार्टी में? क्या नाम है आपका? अकबर अली नाम मेरा। अकबर अली। अकबर अली 11 साल कैसे रहे बीजेपी के? 11 साल कैसे? 11 साल बेरोजगारी में गए। बेरोजगारी। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आप क्या करते थे? वहाँ का विधायक कह रहे हैं आप यहाँ खाली मेरे काम के लिए थोड़ी, जो पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, मजदूरी करने के लिए तैयार है। जो BEd करे हुए हैं, TD करे हुए हैं, टीचर ले रखे ट्रेनिंग की, वो भी मजदूरी कर रहे हैं आज के डेट में। सुनो, अभी अभी पौने 2 लाख नौकरी निकाली थी यूपी में शिक्षक की। 2-4 दिन बाद बोल दिया नहीं, ये तो फर्जी ट्वीट था, जबकि एक अखबार में आया था, सरकार ने ट्वीट करा था, उसके बाद बोल दिया कि पौने 2 लाख कोई नौकरी नहीं है टीचर की। अब बताओ तुम। हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू, ये जानकारी और पूछ जल्दी। हाँ पूछ, जो पूछना है। हाँ तो आपके 2 साल मतलब 11 साल बेरोजगारी में निकल गए। मैंने इनकी बात का जवाब दिया। ये बोला कि कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहे थे, पंडितों की बात। मैंने बोला 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित उन्होंने कश्मीर में बसाए। मैंने सिर्फ उस बात का जवाब दिया है। अभी उस बात का जवाब पूछ लो। अब समझे नहीं, ये मेरी बात नहीं समझे, क्योंकि ये पूरी बात सुनते नहीं है। अब रही नौकरी की बात, तुमने स्मार्ट सिटी का सवाल पूछा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें सुन रहा था, कांग्रेस में ध्यान से यही सुन रहा था। सरकारी नौकरी थी, जवाब दे रहे हैं सब। तुम्हारे 3 सवाल पूछे तुमने, एक सवाल का तुम्हारा जवाब दिया इन्होंने ना, स्मार्ट सिटी का जवाब दिया ना, 2 करोड़ रोजगार की बात की। अब तो चुप है, खुद बोल रहे हो, सारे जवाब दिए, खुद बोल रहे हो। मैं तमीज में बात करेंगे सुनो तो पहले, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ। तमीज में ये बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना जमीन पे हमें बिछाना। गलत बात, दूसरी सवाल गलत मेरा, बात है। ये शब्द कोर्ट नहीं। सर इन्होंने जब बोला तो आपने सुना ना। मुझे एक बात बताइए, नौकरी कौन देगा, इनसे ये पूछिए। सरकार देगी? कौन सी सरकार देगी? चलिए मान लीजिए, पूछिए ना कौन सी सरकार देगी। राहुल गांधी देंगे। 14 राज्यों में यूपीए की सरकार है, 14 राज्यों में यूपीए की सरकार है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, बंगाल में, कई जगह पे सरकार है। आप मुझे बात बताइए कि बंगाल की सरकार डेली कटोरा लेकर क्यों पहुंच जाती, कितनी नौकरियां वहां पर दे रही है लोग सरकार में। हिमाचल में इतनी बड़ी सरकार है, कितनी नौकरियां वहां पर मिली, क्या विकास दर है वहां पर। 14 राज्यों का मतलब होता है सर, देश के कम से कम 30% राज्यों में इनकी सरकार बनी हुई है, फिर भी वहां पर ना कोई बेरोजगारी कम है, ना कोई महंगाई कम है, और ना किसी तरीके का। वहां की सरकार, सुन लीजिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे जानना, तुम्हारे सवाल सुन रहा था इतनी देर से, तुम्हारे किसी सवाल तुम्हारे किसी भी सरकार को हम गलत है, दूसरे गलत बताने लगे। हम गलत, दूसरे गलत बताने लगे। बच्चे कितने सर? दूसरे को गलत, बच्चे कितने आपके? मेरी बात सुन पहले। दूसरे को गलत बताने से, वही भाषा में आ रहे हैं, दूसरे को गलत बताने से हम सही हो जाएंगे। में आ रहे हैं। बच्चे कितने आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और मैं अच्छे खासे बच्चों को खिला रहा हूँ। मैं बच्चों को अच्छे खासे खिला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मुझे अपने बच्चे किसकी देन है? मैंने पैदा करे बच्चे, अपने ऊपर पैदा किए। मैंने नौकरी सरकार देगी। बच्चे आपने पैदा करे? शुरुआत कर क्यों? तुम्हारे बच्चे किसने पैदा किए हैं? नौकरी होती क्या? तुम्हारे बच्चे किसने पैदा किए बताओ तुम मुझे। सर इनसे तुम पत्रकार होती क्या? भाई मुझे अब उनको सब नौकरी होती क्या, पहले ये तो पूछिए ना। बताओ मुझे। सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है। मुझे एक बात बताइए, सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है क्या? इस देश में सुनिए, इस देश में इतनी सारी इकोनॉमी चल रही, स्टार्टअप चल रहे हैं, MSME कंपनियां चल रही है, वो नौकरी नहीं है। कॉर्पोरेट में इतने बड़े बड़े बैंक चल रहे हैं, चाहे HDFC हो, चाहे ICICI हो, चाहे एक्सिस हो, वहां पर नौकरी करने वाला नौकरी नहीं करता। मतलब स्किल होएगा तो नौकरी करने वाला नौकरी करेगा। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं और फिर कहोगे मोदी नौकरी नहीं दे रहा, मोदी कहाँ से नौकरी दे देगा। जिसके पास अपनी स्किल है, जिसके पास कौशल है, वो अपने आप
नौकरी पा रहा है, जिसके पास नहीं है वो सड़क पर मोची का काम कर रहा है। भाई वो भी तो बेच रही है। जमीन देकर वो जमाना गया कि आप अपनी जमीन बेचकर नौकरी पा लेंगे। वो जमाना गया कि नेता भ्रष्टाचार करके आपको नौकरी दे देगा। आज का जमाना कौशल पे बात करता है। अगर आपके पास है तो आप नौकरी लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। मैं जानना चाहूँगा किन सुविधाओं का लाभ आपको मिला। अभी बिहार में चुनाव है, नरेंद्र मोदी वहाँ होते हैं, कानपुर जाते हैं, कई करोड़ के सौगात देते हैं। क्या उन जो सौगात देते हैं उसका लाभ जनता तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता? देखिए, ये तो आप मुझे बताइए, गैस की सब्सिडी जो मिल रही है वो कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही थी, समाजवादी पार्टी दे रही थी। जो आज बिजली के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, दिन ब दिन प्रगति पे जा रहा है भारत, हर किसी प्रदेश में, सिर्फ बिहार और इधर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपी की। तो वो कौन? कांग्रेस कर रही थी, समाजवादी पार्टी कर रही थी। 14 करोड़ जो गैस कनेक्शन थे वो कांग्रेस सरकार में हो चुके थे। इस सरकार में कितने हुए? अरे आप मुझे एक बात बताइए, 14 करोड़ हो गए थे। देश की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा है, आप 14 करोड़ पे अटके। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा घोटाला कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है? आप बता रहे हैं 11-12 साल से मोदी जी की सरकार है, कितने घोटाले हैं भाजपा के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर? जो इनकी पार्टी में देखिए, साफ हो जाता है। और कांग्रेस से जो विपक्ष से निकल के जाता है इनकी पार्टी में, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, टकाटक हो जाता है। ये भाजपा के नेताओं को क्यों लेते हैं अपनी पार्टी में? जो भाजपा छोड़ के जाते हैं उसको अपनी पार्टी में क्यों लेते हैं? नहीं, भाजपा तो बड़ी खराब पार्टी है ना, बहुत बुरी पार्टी है, तो ये क्यों लेते हैं? देखिए, ये देखिए, ये राजनीति की मजबूरी है। कोई विधायक होता है तो उसको अपनी गन्ना बढ़ाने के लिए, मैं इसको मानता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि भाजपा दूध की दुली है, उसमें सारे नेता साफ हैं, लेकिन हम शीर्ष नेतृत्व को देखते हैं हमेशा। आप मुझे ये बताइए, एक पुरानी कहावत है कि अगर 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दिया जाए ना तो वो भेड़ें शेर हो जाती हैं। कांग्रेस। अरे शेर रह कहाँ गया यार? कांग्रेस भेड़े हैं। शेर की सवारी करने चले थे, क्या रह गए? ये बताओ ना यार देश को। शेर की सवारी ऐसे नहीं होती है, ये जिसको भेड़ बोल रहे हैं ना, शेर की सवारी करते करते थक गए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है अपनी संसद में कि ये ब्रह्मोस हमारे ऊपर गिरा दिया मोदी ने, तो नहीं तो हम तो हमला करने वाले थे भाई, ये तो हालत हमारी खराब हो गई, तो हमने फटाफट हाथ जोड़ लिए हैं। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि 5 राफेल गिरा दिए भारत के पाकिस्तान ने, और उसमें क्या होता है? राहुल गांधी जी के बयान पे पाकिस्तान के संसद में तालियां बजती हैं। पत्रकार महोदय, ये तो इनकी पार्टी है, इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये पाकिस्तान की तरफ से बातें करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का बड़ा शौक है, बहुत बड़ा सपना है उनका। बनेंगे 29 में बनेंगे प्रधानमंत्री सर। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के, वो गलत देश में है, उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, वहाँ वो प्रधानमंत्री जरूर खुद कह रहे बनेंगे ना 29 में राहुल गांधी। यही तो बात है ना, जो मोहब्बत की बात करे उसको तो मुसलमान की तराजू में तोल देते हैं। जो महंगाई की बात करे तुम मुसलमान हो, जो बेरोजगारी की बात करे तुम मुसलमान हो। ये करते क्या है? यही तो कर रहे हैं। इस मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत छोड़कर, मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत छोड़कर सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं जोड़ा होता, जो कश्मीर से कन्याकुमारी इन्होंने मोहब्बत जोड़ा ना, वही मोहब्बत दुनिया को दिख रही है कि इस देश की मोहब्बत में रहते हैं लोग। और पाकिस्तान को एक नहीं 6-6 दफे मुंह जवाब दिया ना, ये मोहब्बत ही है। बंगाल पे मुंह बंद हो जाता है, मोहब्बत ही है। बच्चे पाकिस्तान पे हमारे देश से सवाल पूछते, मोहब्बत ही तो नहीं दिखाई। ये मोहब्बत है। इनका कहना है कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। रोगिया बांग्लादेश में, बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ जाए तो वो यहाँ क्राइम करे, तो हमें बांग्लादेश से रोगियों से प्रेम करना चाहिए, प्यार की मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। 11 साल में क्या उपलब्धि हुई है? और बिहार में चुनाव है तो जनसभा कर बात का जवाब दे रहा था मैं। अच्छा, इनकी बात का जवाब नहीं देना है, मतलब आप जो मैं अब इस प्रश्न का उत्तर देना है, उपलब्धियां मैंने आपको बता दी। जैसे देखिए, रोज 40 किलोमीटर की सड़क भारतवर्ष के अंदर बन जाती है। आप मुझे बताइए, वो कांग्रेस बना रही थी क्या? माननीय नितिन गडकरी जो है वो किस पार्टी के हैं? बीजेपी के, वो बना रही है। तो अब सड़क, गैस की बता दिया मैंने आपको, 2 बिजली के क्षेत्र में मैंने आपको बता दी। अब क्या करूं मैं? गिनता जाऊं। देश का युवा बेरोजगार है। हाँ, बेरोजगार। अब मैं बताता हूँ
बेरोजगारी। कांग्रेस की राज में तो मलाई के साथ रोटी खाते थे लोग और सब लोग सरकारी नौकरी करते थे। जहां जहां हिंदुस्तान में अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है ना, वहां रॉयल्स रॉयस और मर्सिडीज में घूमते हैं लोग। सबके पास सरकारी नौकरियां हैं और सब सोने की अंगूठियां पहनते हैं हाथों में और गले में चेनें लेके घूमते हैं और उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं। जो जहां जहां कांग्रेस की सरकार, ये मूर्खों वाली बात कि जहां बीजेपी ये हो गई, बीजेपी हो गई। कांग्रेस के राज में मुझे आप ये बताइए इनके ऊपर कौन से घोटाले नहीं है। गाय को गोली मारते हैं सड़क पे और वो तड़पती है तो ये कांग्रेस के नेता वहां पे नाचते हैं। जब कृपाते जी महाराज को उनको श्राप दिया था, ये शापित पार्टी वाले हैं, ये हमसे टक्कर करेंगे। तुम चुनाव जो सन्यासी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए देश के लिए, ये उनसे जीतने के लिए, ये चुनाव जीतने के लिए बाबा राम रहीम को 40 बार छोड़ते हैं। 40 बार पैरोल मिलती है। किस देश, इस देश में और किसी को मिलती है पैरोल? आप ये बताइए ना, 11 साल में आपको क्या नहीं मिला? इन्होंने उपलब्धि बता दी। इनको पूछो 40 किलोमीटर की रोड कौन बनवाता था? भैया, आयुष्मान कार्ड कौन देता था? राशन कौन देता था? 9,000 किलो टन राशन खराब हो जाता सन 2009 में। अरे ये 11 महीने हो गया इनकी सरकार चलती हुई दिल्ली में। 11,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। 11 महीने नहीं हुए, 100 दिन हुए, यानी 3 महीने। 100 दिन ही चुना लगा लो यार। 100 दिन में 11,000 बेरोजगार हो गए। रेली पटरी वालों को लात मार मार के भगा दिया। ये कहते नहीं, मोदी जी क्या बोले थे कि नहीं झुग्गी वालों को नहीं खरीदी कभी कहीं? झुग्गी वालों जमीन खरीदी है कभी कहीं? सुनो भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनो, एक सेकंड, सुनो। जमीन खरीदी कभी कहीं? अरे जिसका जवाब दीजिए ना, जमीन खरीदी है कहीं? आप बताओ। अरे खरीदी है? अरे जल्दी बताइए, जमीन खरीदी कहीं? पूछो यार, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा ये क्या बोला था कि भाई इन झुग्गी वाले जो हैं इनको फ्लैट बना। ये केंद्र पे रहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की मैं बता रहा हूँ ना यार। केंद्र सरकार ने क्या बोला था? पूरे मुल्क में बोला था। आप उठा के देख लो कि भाई झुग्गी वालों को मैं फ्लैट दूंगा बना के। दिया? अरे दिया नहीं। इन्होंने बुलडोजर तो चला दिया। बुलडोजर की पूजा करते हैं ये, कानून को मानते नहीं है ये देश चलाएंगे यार। अब बताओ, आप कानून की फ्लैट की बात करते हो। ये बुलडोजर की पूजा करने वाले। सुन लो आप पंडित जी सुन लो। कालका जी गोविंदपुरी में 1032 फ्लैट दिए हैं। उजाड़ी थी? उजाड़ी कहाँ है? वो तो सब वहीं पड़ी हुई हैं, झुग्गियाँ वहीं पे हैं सर, वहीं पर है। अच्छा अभी 672 ये अशोक विहार की तरफ मिले हैं। तो आप लगा लीजिए, कुल मिला करके उनको घर मिल रहे हैं और वही अगर एक फ्लैट लेने जाए ना तो 25 लाख से कम का नहीं होता। और ये नहीं समझ रहे कि इन झुग्गियों की आड़ में ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस रहे हैं। इन झुग्गियों की आड़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस रहे हैं। इनका सवाल ये है, 2 करोड़ नौकरी की वादा किया वो नहीं दे पाए, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया वो नहीं दे पाए। अरे यार कह रहे थे कि देश में क्राइम नहीं रहेगा, आतंकवादी हमला नहीं होगा, अभी हो गया पहलगाम। अच्छा मुझे आप ये बताइए, ये कहते हैं आतंकवादी हमला नहीं हुआ, ये कहते मेरे 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी कह रहे थे नरेंद्र मोदी कि आतंकी हमला नहीं होगा, हमारी सेना बॉर्डर पे खड़ी है, 3 हमले तो हो गए जिसका जवाब दिया, बाकी छोटे मोटे तो होते ही रहते। अब मैं आपको 2 करोड़ की बात बताता हूँ। इनकी पार्टी कहती थी कि गरीबी पता कैसे हटेगी। कांग्रेस का ये बयान है ऑन रिकॉर्ड कि गरीबों को ही हटा दो। अरे तो गरीबी हट जाएगी। इनको ये एक बेशरम। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आप 60,000 की झुग्गियां तोड़वाई थी जो दिल्ली की। ये व्यक्ति बोलने नहीं देगा क्योंकि अब मैं नंगा करने लग गया ना कांग्रेस को। ये बोलने नहीं देगा, यही इनकी आदत है। ये इनके नेता ऐसे ही करते हैं और ये इनके फॉलोवर्स भी यही ऐसा करते हैं। देखिए जैसे आइए मैंने आपको बता दिया। अब रही दूसरी बात, जब 70 सालों तक वर्षों तक इनकी सरकार थी तो 12 साल की बताओ, 70 साल। अरे यार 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए। सुनो, 70 साल का हिसाब मांगते हैं। 70 वर्षों तक देश गरीब क्यों रहा? 70 वर्षों तक देश गरीब क्यों रहा? अगर ये बड़े वो हैं कि हम आगे कुछ कर देंगे तो 70 वर्षों तक देश गरीब क्यों रहा? चौथी बड़ी इकोनॉमी इनके राज में क्यों नहीं बना भारत? देखिए इन्होंने क्या दिया, जीडीपी हमारी सबसे जो बड़ी, अगर भारत चौथे नंबर पे आ गया तो नरेंद्र मोदी
सरकार में बता रहा हूँ ना। और मनमोहन की अरे सरकार में तो 11वें नंबर पे था। सुनो सुनो, ये मनमोहन सिंह सरकार को तो बेकार समझते हैं, मोदी को बहुत अच्छा समझते हैं, मोदी जी को, ठीक है। इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हो, उस देश को बोलते नहीं नहीं बहुत तीसरी ऊपर में चला गया, आसमान में उड़ा रहे हैं, ये आसमान पे उड़ा रहे हैं, लोगों को आसमान और चांद पे उड़ा रहे हैं। और बताइए आप इनके राज में क्या होता है? ये कह रहे हैं कि देश में 80 करोड़ लोग जो राशन लेते हो वो विकसित भारत कैसे बन सकता है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? कौन है? अभी तो 10-11 साल से ही मोदी जी की सरकार है ना, पहले किसकी सरकार थी? कौन जिम्मेदार होगा? अरे मैं जो किस पे उंगलियां उठाई जाएंगी? किस पे उंगलियां उठाई जाएंगी आप बताइए मुझे। ये उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए सेना से ऊपर कुछ नहीं है, तो ये सेना को मैं इनसे क्या बातें करूं, कांग्रेस से ये बात करने का लायक नहीं है। जो सेना को गाली दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, सही बात है। ये सेना के भी नहीं है। किसान और अजीबन 70 वर्षों तक भारतीय सेना बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रही थी। सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आपके माध्यम से मैं भारत की जनता को और दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, भारतीय सेना बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रही थी बेचारे, कि हमें इतना तो दे दो कम से कम। वो ये 70 वर्षों तक नहीं दे पाए हमारी सेना को, जो हमारे लिए छाती पे गोली खाते हैं। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए इनको। ये इतना चीखते हैं यहाँ खड़े होके, ये किस बात में इतना जोर जोर से कैमरे पे चीखते हैं? इनको शर्म नहीं आती? इनके इतने घोटाले, इतनी बेशरम पार्टी है इनकी। और आज यूपी के अंदर AK-204 बन रही है, उसका वो खुल चुका है ये फैक्ट्री। तो मुझे बताइए वो क्या कांग्रेस ने खोली थी? जब माननीय मोदी जी ने इसका डिसीजन लिया था कि ये हमारी ये फैक्ट्री यहाँ पे बनेगी और मेक इन इंडिया बनेगा, तो इन्होंने विरोध किया, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, कि नहीं बननी चाहिए, ये क्यों खुल रही है यहाँ? इनसे बोलो कंप्यूटर कौन लेके आया? राजीव गांधी लेके आए। इनको पूछो ना, पूछो ना इनको, बताएंगे कितनी चीजें। IIT बनाया, क्या क्या नहीं बनाया बताइए आप देश में? एम्स बनाया, एम्स ने ये एम्स सुनो, ये कह रहे हैं एम्स मैंने 10-12 एम्स बनाए। इन्होंने बोला ना कितने एम्स बनाए, लखनऊ बनाए और क्या कहते हैं वहाँ, अरे सुन तो लो यार, विदेश से लाया था कंप्यूटर। सुनो अभी बताता हूँ। जितने एम्स बनाए, सुनो, जितने एम्स बनाए ये 11 साल में, उसमें कितने डॉक्टर हैं पूछो इनको। कंप्यूटर लाया था, कितने डॉक्टर हैं? कंप्यूटर लाया था। जितने बना उसमें कितने डॉक्टर हैं? अरे एम्स देखो, ऑल इंडिया दिल्ली का डॉक्टर पता है डॉक्टर है, कितने डॉक्टर? इनके एम्स में कितने डॉक्टर हैं? ये एम्स बनाए, इस देश को जवाब दें कि कितने एम्स हैं? कांग्रेस के राज में मेरे पिता वेस्पा में घूमते थे और उनका बेटा थार में घूमता है ये तरक्की की नहीं?